कि जितना बार बार जो है ना, बार के नीचे जो नंबर रहेगा, यानी कि जितना नंबर रहेगा उसके नीचे उतना 9 लगा देंगे। सिंपल। तुमको कहीं भी 10 के साथ मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, उधर भी मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना है। वो तरीका जान के रखो, ऐसा नहीं कि जानना नहीं है, लेकिन एक अल्टरनेट तरीका तुम लोग को हम बता रहे हैं जिससे बहुत ही इजीली बन जाएगा। क्या है तरीका? कि डेसिमल के बाद जितना नंबर में बार रहेगा उतना डिजिट में क्या लगाना है? 9 लगाना है। ठीक है, अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो। 3 1 जा 3, 3 3 जा आंसर। उसके बाद एक और नंबर हम ले लेते हैं, क्या है? 0.35। तो बार कितना में है? 2 नंबर में बार है, 3 और 5 में। तो क्या करेंगे? इसको हम डेसिमल को हटा देंगे और डेसिमल हटा क्या लिखेंगे? पूरा पूरी 35 लिखेंगे। और 35 इसके नीचे डबल 9 कहाँ से आया? क्योंकि बार के नीचे कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट है तो कितना आएगा? 9। 2 9 आएगा। अब इसको काट दो, अगर कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो वही आंसर 35/99। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि ये दोनों अलग अलग टेबल में आता है ना। अगर ये 99 की जगह अगर ये 33 होता तो कट जाता, 1/3 हो जाता, लेकिन ये नहीं कटेगा। अब देखो इसमें तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, आगे और हम एग्जाम्पल लिए हैं उसको समझो। ठीक है, अब देखो ये तो बना दिए, अब इसको समझो। क्या है? 0.585 इसको हम यहाँ पर बनाए हैं। तो क्या करेंगे? ये देखो यहाँ पर 585, ये क्वेश्चन गलत है क्या? ये क्वेश्चन लग रहा गलत है, इसमें एक बार है। अच्छा छोड़ो, इसको देखो 2.63 है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हम लोग सारा देख रहे थे ना कि ये डेसिमल के पहले 0 था। अब डेसिमल के पहले 0 नहीं, नंबर भी तो रह सकता है। तो इस नंबर को देखते हैं हम 2.63। 2.63 को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखो डेसिमल हटा दो। तो डेसिमल अगर हटा देंगे तो क्या होगा? 263 हो जाएगा। अब 263 हटाने के बाद 263 लिखने के बाद क्या करेंगे कि बार में कितना नंबर है? 2 डिजिट है, 63। तो हम यहाँ पर 2 9 लिख दिए। बताए थे कि बार में जितना डिजिट रहेगा उतना क्या होगा? 9 होगा। और बार में जो नंबर नहीं रहेगा उस नंबर को माइनस कर देंगे। तो बार के पहले कितना नंबर है? 1 डिजिट है और वो क्या है? 2 है। तो 263 में 2 माइनस कर देंगे। तो 263 माइनस क्या करेंगे? 2 करेंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 261 होगा और 99 आएगा। अब इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो। इसको हम 3 का टेबल में काटे हैं। 3 8 जा 24, 2 बचा 21 हो गया। फिर 3 का टेबल में 3 7 जा 21, फिर 3 का टेबल में 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। आंसर तुम्हारा 87/33 हो जाएगा। अभी और एग्जाम्पल है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी एक ही बनाया है ना, अभी और भी है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो फिर पूछना। अब यहाँ पर देखो, इस नंबर को देख लेते हैं 125.3। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या नियम है? नियम यह है कि पूरा नंबर को हम विदाउट डेसिमल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम? 1253 पूरा नंबर को लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है? बार में कितना नंबर है? 1। तो कितना 9 आएगा? 1 9 आएगा। अब उसके बाद 125 कहाँ से आया? तो 125 आया कि बार जो है, बार के पहले जो है डेसिमल के पहले जितना नंबर है, यानी कि डेसिमल के पहले जो भी नंबर रहेगा, जितना भी डिजिट रहेगा, वो सब आ जाएगा किस में? माइनस में। ठीक है, अब माइनस में जब आ जाएगा तो इसको माइनस कर देंगे, इसके साथ इसको, तो माइनस करने से ये आएगा 1128 बाय क्या? 9। इसको काट दो, आंसर आ जाएगा। समझा? अब एक और क्वेश्चन इसको देखो 0.32। ठीक है, अब 0.32 को हम क्या करेंगे? 32 को पूरा पूरी क्या लिखेंगे? 32 लिखेंगे। डेसिमल हट कर 32 पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है बार कितना में है? 3 में है ना। तो हम क्या करेंगे? 9 करेंगे। अब बोलेगा 0 कहाँ से आया? तो 0 जो है ना, देखो डेसिमल के बाद कितना नंबर है? 2 डिजिट है, लेकिन बार कितना में है? 1 में है। तो नंबर तो 2 है लेकिन बार 1 में है। तो डेसिमल के बाद जो नंबर बच गया ना, जितना नंबर बच जाएगा उतना 0 लगा देंगे। आ रहा समझ में? एक दूसरा नियम आ गया। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल है नहीं, तो बस याद ये रखना है कि अगर मान लो यहाँ पर दोनों में बार रहेगा तो क्या हो जाएगा? डबल 9 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 में बार रहेगा तो क्या करेंगे?
जीरो लगा देंगे। जितना भी नंबर रहेगा और बार के बाद जितना भी जो बिना बार का रहेगा उतना डिजिट में क्या लगाएंगे, जीरो लगा देंगे। अब देखो यहाँ पर जीरो है लेकिन बार के पहले तो 3 है, जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसको माइनस किसके साथ करेंगे, 3। तो 32 में अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 29। 29 बाई 90, 90 ना है, 30 कहाँ से है, इसको काट दो, कटेगा नहीं, यही आंसर है। अब देखो यही क्वेश्चन तुम लोग को बनाने के लिए दिए थे ना, इसको तुम लोग बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस से किया। अब इसको देखो कैसे करना है, इसको कैसे करना है, यहाँ पर देखो 6245, 6245 पूरा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कितना में बार है, कितना में बार है, 2 डिजिट में बार है, तो कितना 9 लिखेंगे, 2 9 लिखेंगे। लेकिन डेसिमल के बाद कितना संख्या है, कितना नंबर है, 3 है, लेकिन बार कितना में है, 2 है, तो एक तो बच गया ना, तो क्या करेंगे, एक जीरो लगा देंगे। आ रहा समझ में, 990 हो गया। अब यहाँ पर है बार के बाद कितना नंबर बच गया, 2 नंबर बच गया, 62, तो 62 इधर आ जाएगा किस में, माइनस में। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 6183 हो जाएगा, और नीचे क्या है, 990 है। इसको कटिंग छटिंग करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, वही आएगा जो तुम लोग लाया है। इसको काट के देख लेना, 3 से काट के देख लेते हैं। देखो इसको 3 से काटो तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 0, उसके बाद 3 का टेबल में 3 6 जा 8, 3 1 जा 3, 3 का टेबल में 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 0। अब इसको काटो किसका टेबल में, 3 का टेबल में, तो 3 का टेबल में क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0। फिर इसको काटो, 3 का टेबल में क्या हो जाएगा, 3 का टेबल में 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 आ गया, 3 8 जा 24, और फिर 2 आ गया, तो 3 7 जा, यही आंसर है ना, 687 आया ना, 687 अपन 110। तो बताओ ये प्रोसेस में आसान है कि जो तुम प्रोसेस बनाया था, बहुत ही शॉर्टकट है ना। बस याद क्या रखना है, बहुत ज़्यादा तो कुछ फॉर्मूला याद रखना है नहीं, याद यही